नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले हेडलाइंस। चौथी युवा राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उत्तराखंड की निवेदिता कार्की ने जीता स्वर्ण पदक। सल्ट में आशाओं ने तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदेश भर में जोर शोर से उठ रही है भू कानून की मांग, पहाड़ों में भी कर रहे हैं लोग इसका समर्थन। उत्तराखंड के निवेदिता कार्की ने चौथी युवा राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। निवेदिता ने सोनीपत के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित इस चैंपियनशिप में हरियाणा की मुक्केबाज गीतिका को 3-2 से हराया है। बीते साल स्वीडन में गोल्डन गर्ल बॉक्स कप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के बाद निवेदिता ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान कार्तिकेय के मंदिर स्थल के आसपास प्लास्टिक का कचरा फैला है। यहां तक कि रास्ते में शराब की बोतलें और डिस्पोजल ग्लास पड़े हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र सकलानी ने बताया कि प्लास्टिक कचरे से यहां का वातावरण लगातार दूषित हो रहा है। स्वामी भगवान के दरबार में, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, और आपको बता दूं कि जो कार्तिक स्वामी का मंदिर है, पूरे उत्तर भारत में एक ही मंदिर है कार्तिक स्वामी का। दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु में कुछ मंदिर है कार्तिक भगवान के, उसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी कार्तिक स्वामी के मंदिर नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो यहाँ पे कार्तिक भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और जो भी खाना यहाँ पे खाते हैं वो इतनी सारी गंदगी यहाँ पे फैलते हैं। ये मैंने थोड़े अपने आसपास का जो पॉलिथीन है, जो टॉफी के रेपर से, वो उठाए हैं। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे या इस तरफ जाएंगे तो यहाँ हजारों तो गिलास फेंके हुए हैं, डिस्पोजल गिलास। और आपको बताता हूँ और उसके साथ में क्या फेंका हुआ है। ये पानी की बोतलें हैं, ये रेपर्स आप देख ही रहे हैं, नमकीन है, और ये है ऑफिशियल चॉइस ब्लू। ये एक प्रकार की दारू है। आप भगवान के दरबार में आके ये सब काम करने आते हैं इधर। विकासखंड मुंसियारी के मुख्य डाकघर में पिछले 10 दिनों से इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबर पहाड़ टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं विभाग ने संज्ञान लेते हुए 2 दिन के भीतर ही मुंसियारी मुख्य डाकघर बाधित इंटरनेट सेवा को सुचारू रूप से चालू कर दिया है। कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए उत्तरकाशी जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही बच्चों के विकास में अवरोध और विकलांगता की स्थितियों में डीआईसी केंद्र की अहम भूमिका को देखते हुए जिलाधिकारी ने सीएमएस को 5 बेड का डीआईसी भवन निर्माण हेतु एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। आज ही 42वें दिन यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा का कार्मिक अनशन पूर्व की भांति जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक कार्मिक अनशन जारी रहेगा। जैसे कि सभी को विदित है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री दामी जी, सर्वप्रथम मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मुख्यमंत्री बनने के। बड़े ही ओजस्वी युवा हैं और उनसे हम लोगों की काफ़ी आशाएं हैं और हमको पूर्ण आशा है कि वो हमारी आशाओं पे खरे उतरेंगे। साथ ही आते समय जो ऐतिहासिक स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, खासकर देवस्थानम के बारे में, हम आशातीत हैं कि जो काम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी नहीं कर सके, वो काम वो अवश्य करेंगे। वो एक सनातन धर्मी है और हम उनसे आशातीत हैं कि ये काम वो जरूर पूर्ण करेंगे। और साथ ही मैं उनसे आशान्वित हूँ कि उन्होंने जो उस उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की बात की है, उसमें वो जल्दी से जल्दी यह निर्णय लेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में डीएसवी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर डी पंत और वर्गीकरण शास्त्री प्रोफेसर यशपाल पांगते की स्मृति में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शोध और प्रसार कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, राष्ट्रीय सेवा योजना, कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ नैनीताल, इग्नू डीएसवी परिसर नैनीताल के द्वारा किया गया। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार द्वारा मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन संबंधित अधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई। वहां उनको बारिश के समय होने वाले लैंडस्लाइड, आपदा आदि को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि अगर बारिश की वजह से किसी प्रकार का भूस्खलन या आपदा आती है तो राहत कार्य को लेकर त्वरित कार्रवाई करी जाए। हाँ, देखिए, आपको पता है कि मसूरी जो है ये बहुत संवेदनशील है। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो उनका संवेदनशीलता जो है आपदा की दृष्टि से काफ़ी गंभीर रहता है। तो और जो मसूरी की सड़क है, मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहाँ से जो गुजर रही है, वो टिहरी और उत्तरकाशी दोनों के लिए यहाँ के जो पर्यटक हैं, यहाँ के लोग हैं या उन ज़िलों के भी जो नागरिक हैं वो इन्हीं रास्तों के माध्यम से जाते हैं। और कुछ एक हमने जगह चिन्हित किए हुए हैं जो संवेदनशील हैं, जैसे कि गिलोगी हो गया और कहीं कहीं जो भूस्खलन और जगह जहाँ नोटिस हो रही हैं।
तो उन सभी जगह पे जो जो विभाग हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अपने विभाग के स्तर से ये जो आपदा है उसको त्वरित उसको निस्तारण करने के लिए वहाँ पे अगर कहीं पहाड़ गिर रहा है तो उसको हटाना, फिर रेस्क्यू और रिलीफ और हमारे चिकित्सा के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं सब लोग अपने अपने स्तर पे सुदृढ़ कर लें। और ऐसे ही जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें सभी को लगातार 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। कोतवाली ऋषिकेश में श्यामपुर निवासी शिकायतकर्ता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि क्रांशु नाम के लड़के द्वारा पिछले कुछ महीनों से मेरी नाबालिग लड़की को परेशान किया जा रहा था और 23 अप्रैल 2021 की शाम जब उनकी पुत्री दुकान से घर जा रही थी तो क्रांशु नामक युवक द्वारा उसे कार में बैठाकर बात करने के बहाने लक्कड़ घाट रोड पर ले गया और डरा धमका कर कार में ही उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और दिनांक 18 जुलाई 2021 को दोबारा अपने साथ चलने को कहा। लड़की के मना करने पर धमकी दी गई। शिकायतकर्ता की उक्त शिकायत पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया गया। बिलंगना ब्लॉक की दूसरी बड़ी ग्राम पंचायत समल गांव में पुल निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीण लगातार प्रयासरत हैं। आपको बता दें, समल गांव वही गांव है जिसने बीते विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और विभागीय अधिकारियों को भी कई बार अपना ज्ञापन दिया गया, लेकिन उसकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोए हुए जनप्रतिनिधियों की वजह से जो है सरकार में बैठे हुए हैं, जो विधानसभाओं में, लोकसभा, संसद में जो है यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के प्रश्न नहीं उठाते हैं, ये सरासर उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक विचारणीय विषय है। 21वीं सदी में जिस ग्राम सभा में पुल नहीं है, जो बिलंगना ब्लॉक की द्वितीय सबसे बड़ी ग्राम सभा है, जब वहाँ पर कोई अप्रिय घटनाएं होती है, कई लोग अपने प्राणों को गंवा चुके हैं केवल एक पुल न होने की वजह से, सड़क का कार्य पूर्ण न होने की वजह से, क्या सरकार वो जनप्रतिनिधि एक तरफ से साफ तौर पे जो है क्या वो जो है इन हत्याओं के जिम्मेदार नहीं है? अरे मैं तो कहता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 307 में जो है मुकदमा दायर कर देना चाहिए। हत्या के जुर्म में जो है मुकदमे दायर होने चाहिए कि इन विभागों की वजह से, ऐसे सोए हुए जनप्रतिनिधियों की वजह से जो लोग एक किसी खुदा न खास दुर्घटना के कारण अपने प्राण गंवा रहे हैं, एक सड़क न होने के कारण वो जो है समय से अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अब सख्त रूप से जो है हम आगे आएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में दिन प्रतिदिन नशा का कारोबार जोर पकड़ते जा रहा है। यहाँ बता दें, मल्लीताल क्षेत्र में कोतवाली पुलिस द्वारा स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। एसआई हरीश सिंह कांस्टेबल ललित कांडपाल यूनिवर्सिटी की ओर गश्त करने गए थे। इस दौरान एक युवक उनको देखकर भागने लगा, तभी पुलिस ने पीछा करते हुए उसे दबोच लिया, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई। उक्त व्यक्ति के पास से लगभग 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसके बाद युवक को कोतवाली ले गए। चारधाम परियोजना में उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री हाईवे में कार्यदायी संस्था रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सड़क निर्माण में हो रही समस्याओं से परेशान व्यापारियों ने कार्यदायी संस्था के वाहनों को ब्रह्मखाल में रोककर विरोध किया। आपको बता दें कि संबंधित कार्यदायी संस्था के द्वारा बहुत ही धीमी गति और लापरवाही से कार्य किया जा रहा है और सड़क चौड़ीकरण होने से मुख्य बाजार में सड़क की स्थिति काफी समय से बहुत खराब है। बाजार में सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए व्यापार मंडल ब्रह्मखाल के द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और राष्ट्रीय राजमार्ग बडकोट को कई बार अवगत कराया गया है। भारत मजदूर संगठन उत्तरकाशी इकाई के श्रमिक संगठन ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मांगों के संदर्भ में ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में श्रमिकों की कन्याओं को पूर्व की भांति विवाह उत्सव पर 1 लाख की सहयोग धनराशि दी जाने की मांग की गई है। इसके अलावा कोविड-19 के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिकों को आर्थिक पैकेज और टूल किट भी दिए जाने की मांग की गई है। भारत मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजपाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि पिछले लंबे समय से श्रमिक संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर गरीब मजदूरों की ओर सरकार अपना ध्यान नहीं दे रही है, जिससे प्रदेश भर के श्रमिक परेशान हैं। मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। एक तो हमारी जो मजदूरों की जो समस्या है, नंबर 1 उत्तरकाशी में श्रम परिवर्तन अधिकारी नहीं है, जिसका अभी जो 6 माह हो चुके हैं, 6 माह से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, जिससे श्रमिकों का कार्य बहुत ठप हो चुका है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मजदूरों को जो रजिस्ट्रेशन होने थे, वो जब से ऑनलाइन हुआ तब से अभी तक नाम मात्र के कार्ड बने हुए हैं, जबकि यहाँ पर कम से कम 50-60 हज़ार मजदूर हैं और मात्र अभी तक हमने ऑफलाइन में भी जो वो रजिस्ट्रेशन किए हैं
वो 4500 से ऊपर अभी तक नहीं गया है। एक तो जब तक यहाँ पर दूर दराज क्षेत्र है, यहाँ पे टावरों की बहुत कमी है। जब तक हमारा ये ऑफलाइन का कार्य नहीं चला तब तक मुझे तो ये है कि ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन होना असंभव है। दूसरी बात यह है कि हमारे मजदूरों को पूर्व में 1 लाख रुपए विवाह हेतु सहायता मिलती थी। अब जो शासन आदेश जो आया है वो 25,000 रुपये आया है, जबकि 25,000 रुपये मजदूरों की वो अपने कागजों को बनाने में ही लगता है। कहीं कोर्ट मैरिज करो, कहीं कुछ करो, दुनिया भर का वो लफड़ा होता है, जिससे हमारे मजदूरों का 25,000 में नहीं हो पा रहा है। 56 लाख के बहुचर्चित कैमुना घोटाले में संलिप्त वांछित असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर को दबिश देकर सोमेश्वर पुलिस गिरफ्तार कर लाई। बहुचर्चित कैमुना क्रेडिट सीओ ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के संबंध में थाना सोमेश्वर में दिनांक 17 अगस्त 2020 को पंजीकृत किया गया था। रविवार को उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी प्रखंड में आई प्राकृतिक आपदा में भूमिहीन हुए परिवारों को सरकारी भूमि का पट्टा दिया जाएगा। जिन ग्रामीणों की गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है उनकी मनरेगा के अंतर्गत गौशाला बनाई जाएगी। आपदाग्रस्त सभी गांव की निजी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान का जियोलॉजिस्ट से सर्वे कराया जा रहा है। यह बता दें, जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने मांडो, कंकराड़ी, मस्ताड़ी, थलन, बौगाड़ी, सिरौर, नीराकोट, सांडा आदि ग्राम प्रधानों की बैठक लेते हुए कही। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन पर पूर्व विधायक रंजीत रावत को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। रामनगर रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में जमकर आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण कर पार्टी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। पूर्व विधायक माननीय श्री रंजीत रावत जी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर रामनगर कांग्रेस कार्यालय में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया और आतिशबाजी की। केंद्रीय नेताओं का आभार करते हुए रामनगर कांग्रेस जनों में खुशी का माहौल। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट आसाओं ने तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी कर आशाओं ने उप जिलाधिकारी सल्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं तहसील मुख्यालय सल्ट में आशा यूनियन ब्लॉक कोषाध्यक्ष देवकी देवी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कर्णप्रयाग विकासखंड के अंतिम गांव बारों में मेरा मास्क मेरा अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने स्थानीय ग्रामीणों को मास्क वितरित किए। साथ ही ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने सड़क सुविधा, बुजुर्ग लोगों को टीकाकरण सहित कई प्रकार की समस्याएं बताई। इस मौके पर हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि बारों में सड़क सुविधा न होने से लोगों को कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, लेकिन वर्तमान विधायक गाँव की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से कि जो विशेषज्ञ हैं वो एक चेतावनी दे रहे हैं कि जो तीसरी लहर कोरोना की है वो और ज़्यादा खतरनाक होगी, तो उसके बचाव के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम भी हमारा जो है चल रहा है और एक अभियान है मेरा मास्क सबकी सुरक्षा। उस अभियान के तहत आज हम कर्णप्रयाग ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम बारों में लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आए हैं और गाँव वालों को जागरूक करने के लिए और मास्क वितरण के लिए कि हमारी तीसरी लहर जो आने वाली है उससे हम कैसे बचें और हम कैसे सुरक्षित रहें। इसके ये जागरूकता जो मेरा कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, उसके लिए हम यहाँ पर बारों में आए हैं और गांव में मास्क वितरण हमने किया। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 6 दिन बाद भी कोई हल नहीं निकला है, जिससे अल्मोड़ा नगर के हर मोहल्ले में कूड़े का ढेर है। आपको बता दें कि ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल रखा है, जिससे नगर में सफाई ठप है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के पदाधिकारियों के साथ जब तक वार्ता नहीं होती वो विरोध करते रहेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कर्णप्रयाग उमा माहेश्वर आश्रम में महंत ऐश्वर्यनाथ महाराज ने अपने गुरु भोलेनाथ महाराज को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आश्रम में आए भक्तजनों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने गुरुओं को याद किया। आश्रम के महंत ऐश्वर्यनाथ महाराज ने बताया कि आदि गुरु शह वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का अवतरण आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था और उन्होंने सभी पुराणों की रचना भी की थी। इसलिए पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी अपने गुरु की पूजा करते हैं। हमारे जो हिंदू शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है और इस गुरु पूर्णिमा पर्व में गुरु और शिष्यों का जो एक अनमोल रिश्ता होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है हमारे हिंदू शास्त्रों में। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में माता पिता से लेकर प्रत्येक जीवन सारणी में एक न एक गुरु होता है, जिसकी वजह से हम एक ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं।
देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ द्वारा 11 सूत्रीय मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार 6वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने कर्णप्रयाग नगर में झाड़ू के साथ जुलूस निकालकर तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए उन्होंने जल्द ही अपनी 11 सूत्रीय मांगों को पूरी करने की मांग की है, जिसके बाद कर्णप्रयाग नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में धरना जारी रखा। सफाई कर्मियों की हड़ताल को व्यापार संघ अध्यक्ष ब्रिजेश बिस्ट और मूल निवासी संघ ने सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रही इस हड़ताल का आज 6वां दिन है और हमारी ये 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसका हमने समय समय पर सरकार को ज्ञापन दिया गया है। उन 11 सूत्रीय मांगों के लिए सूचना दी गई है। सरकार से हमारी कई बार वार्ता विफल हो जाने के कारण हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन है और हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे कि ये आंदोलन आगे चल के उग्र हो सकता है। तो हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि हमारी समस्या को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।